हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। फिर जना सर आ गया। देखो तुम्हारा सेल का और एक तो बड़ा ऑर्गेनेल है। सो इसके बारे में बस हम चर्चा करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगा तुम्हारा सेल का, तुम्हारा वो आखिरी वीडियो है। उसके बाद हम सब्सिक्वेंट चैप्टर की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। सो आज किसके बारे में पढ़ेंगे? देखो प्लास्टिक्स आएगा समझ में। सो इट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सेल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ब्राइटली सो देखो, प्लास्टिक्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिना। देखो प्लांट सेल में भी रहेगा एंड इन यूग्लिना जो होता है उसमें भी रहेगा प्लास्टिक। दीज आर लार्ज साइज इजीली ऑब्जर्वेबल अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, सो अगर मैं प्लास्टिक को देखना चाहता हूँ, सो माइक्रोस्कोप के सहारे मैं स्लाइड बना के उसके साथ कुछ स्टेन देके आराम से देख सकता हूँ उसको। दे कंटेन सम पिगमेंट्स। सो याद रखना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे हम बोले थे, याद करो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, बिकॉज उसके पास क्या था, 78 राइबोसोम एंड वो टू सम एक्सटेंट कैन सिंथेसाइज द प्रोटीन। सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये भी याद रखो, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों ऑर्गेनेल्स को यू कैन से दैट दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 78 राइबोसोम बेटा दे कैन प्रिपेयर टू सम एक्सटेंट सम प्रोटीन्स। सो प्लास्टिक का जो पिगमेंट होता है उसको बेस करके देखो, बेस्ड ऑन द पिगमेंट प्लास्टिक्स आर हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। आएगा समझ में। सो क्या करें, देखो पहला वाला क्लोरोप्लास्ट मतलब कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। दे ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। सो मतलब ये जो है क्लोरोप्लास्ट है, क्या क्या पिगमेंट बियर करता है? देखो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। ये तुम्हारा नीट में आता है। कौन सा तुम्हारा प्लास्टिड में क्या क्या तुम्हारा पिगमेंट रहता है, वो तुम्हारा एंट्रेंस का क्वेश्चन रहता है। क्लियर? सो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के टाइम में तुम्हारा जो लाइट एनर्जी को ट्रैपिंग होगा, सो ये दोनों पिगमेंट तुमको हेल्प करेगा। उसके बाद क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में दे कंटेन देखो फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ओके, फैट सॉल्युबल मतलब नॉन पोलर। याद रखना बेटा, नॉन पोलर। लाइक क्या कहते हैं, कौन सा पिगमेंट है? कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। ये जो मैं हाईलाइट किया हूं बेटा, इसको अच्छे से नोट बनाना, अच्छे से हाईलाइट करके तुम रखना, क्योंकि ये तुम्हारा एंट्रेंस में आने वाला है। दे गिव्स येलो, ऑरेंज और रेड कलर। मतलब क्रोमोप्लास्ट जहां पर रहेगा वो पार्ट को वो कौन सा कलर इंपार्ट करेगा? येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ब्राइटली सो ये हो गया तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का देखो ये होता है तुम्हारा कलरलेस प्लास्टिक्स। दिस इज द ओनली प्लास्टिड बेटा जो कि तुम्हारा कलरलेस होता है, ऑफ वेराइटी शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब ल्यूकोप्लास्ट तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में मदद करेगा। दे इंक्लूड, देखो ल्यूकोप्लास्ट फिर कितना टाइप का होता है, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है तुम्हारा, ध्यान में रखना। अमाइलोप्लास्ट ये तुमको मैचिंग कलर में देगा नीट में, ध्यान रखना। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? स्टार्च। एग्जांपल है पोटैटो में जो बनाते हो सोलानम ट्यूबेरोसम। पोटैटो का तुम्हारा बॉटनिकल नेम क्या है? सोलानम ट्यूबेरोसम। उसके बाद इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? ऑयल्स एंड फैट्स। उसके बाद क्या है, ऑलिगोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन्स। आएगा समझ में। सो टोटल प्लास्टिक 3 टाइप का हुआ मेरा। देखो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कितना टाइप का हुआ है? 3 टाइप्स का, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड ऑलिगोप्लास्ट। उसके बाद हमको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डिटेल्स पूरा। देखो दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मतलब जैसे कि तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में था आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ओके, सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेनली फाउंड इन, देखो ये जो सेल मैंने लिखा मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स, ये हम कहां पर पढ़ेंगे बेटा? ये कहां पर पढ़ेंगे हम? एनाटॉमी चैप्टर में। ओके, डाइकोटोमी मैं समझाऊंगा, मोनोकोटोमी भी समझाऊंगा, उसी टाइम में बताऊंगा। अभी थोड़ा बता देता हूं। देखो ये सपोज हो गया मेरा लीफ, देखो ये हो गया मेरा पॉलीसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये अंदर जो सेल होता है बेटा, मतलब ये टोटल जो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, कोई भी लीफ का दो एपिडर्मिस रहेगा बेटा, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, उनके दोनों के अंदर जो जो सेल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेसोफिल सेल। ये जो मेसोफिल सेल है वही तुम्हारा कैरी करता है क्या?
फाउंड इन मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। लीफ का जो मेसोफिल सेल है उसके अंदर तुम्हारा क्या रहेगा क्लोरोप्लास्ट। सो इट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। देखो बेटा स्ट्रक्चर आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन पूरा क्लियर। लेंथ कितना है 5 to 10 तुम्हारा लेंस। हाँ ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर लेंस शेप ओवल स्फेरिकल डिस्कस और रिबन लाइक ऑर्गेनिल्स। मतलब ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का वेरियस शेप। लेंथ कितना है 5 to 10 माइक्रोमीटर। विड्थ कितना है 2 to 4 माइक्रोमीटर। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1। ओके नंबर वेरीज फ्रॉम 1 मतलब ये तुम्हारा नीट क्वेश्चन है बेटा। क्लामाइडोमोनास जो कि एग्जाम्पल होता है जिसका बॉडी में तुम्हारा 1 से लेके तुम्हारा चलेगा फ्रॉम क्लामाइडो 1 to कितना 1 to कितना 20 to 30 पर सेल इन मेसोफिल। मतलब क्लामाइडोमोनास में तुम्हारा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितना है बेटा 1। ध्यान रखना बेटा ये नीट का क्वेश्चन है राइट। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमेबल। ये हो गया मेरा आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया मेरा इनर मेम्ब्रेन। मतलब इनर मेम्ब्रेन वो बोल रहा है इट इज लेस परमेबल। ओके मतलब ये ज्यादा परमिट नहीं करेगा मॉलिक्यूल्स और आयन को उसको अंदर आने के लिए। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड क्या है स्ट्रोमा। नहीं पर देखो डायग्राम आराम से। ओके ये हो गया हमारा स्ट्रोमा। मतलब आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन का नीचे जितना भी तुम्हारा रहेगा जो वन टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रोमा। पूरा क्लियर। सो स्ट्रोमा के अंदर के कंटेंट्स मेनी ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड क्या थाइलाकोइड बेटा। ये भी नीट का क्वेश्चन है। देखो डायग्राम में देखो ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर देखते हो ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बेटा ग्राना। ग्राना मतलब इट इज जस्ट लाइक ए पाइल सब कॉइन। मतलब थोड़ा कॉइन को हम एक के ऊपर रख देंगे सो इसको ये शेप आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे ग्रानम। देखो ग्रानम है सिंगुलर ग्राम मतलब एक ग्राना के अंदर नंबर सब ग्रानम तुम्हारा रहेगा। एंड देखो दो ग्रानम जो ग्राना जब कनेक्टेड होगा वो किसके द्वारा कनेक्टेड होगा थाइलाकोइड। आएगा समझ में। सो देखो लिखा है फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकोइड। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड एनक्लोजेस ए स्पेस कॉल्ड लुमेन। सो थाइलाकोइड का जो इंटरनल पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे लुमेन। उसके बाद देखो क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलाकोइड। इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम जो बोलते हैं ना ग्रीन प्लांट्स में जो पत्ता में तुम्हारा लीफ क्लोरोफिल रहेगा। हम जानते हैं कि लीफ में क्लोरोफिल है लेकिन एक्चुअल लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल का कहां पर है देखो मैंने यहीं पर लिखा है देखो क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलाकोइड। सो एक्चुअली द लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल इज थाइलाकोइड। उसके बाद थाइलाकोइड सर अरेंज इन स्टॉक्स। मतलब एक तो बंच करके रखना है स्टॉक्स कॉल्ड ग्राना और द इंटीग्रल थाइलाकोइड। इंटीग्रानल थाइलाकोइड। ओके सो मतलब ये हो गया पाई सब कॉइन ग्रानम एंड दो ग्रानम के अंदर देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट देखो ये वाला ये जो चैनल है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे थाइलाकोइड। पूरा क्लियर। दे आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब कॉल्ड स्ट्रोमा लामेली। देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्स कॉल्ड स्ट्रोमा लामेली। देखो ओके ये वाला हो गया। सो मतलब देखो ये जो चैनल लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रोमा लामेली। पूरा क्लियर। ओके कनेक्टिंग द थाइलाकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्राना। ओके मतलब दो डिफरेंट थाइलाकोइड। देखो क्या लिखा है ध्यान से देखना। देखो क्या लिखा है दे आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्ट्रोमा लामेली कनेक्टिंग। सो स्ट्रोमा लामेली किसको कनेक्ट करेगा थाइलाकोइड ऑफ डिफरेंट ग्राना। थाइलाकोइड ऑफ डिफरेंट ग्राना मतलब ये जो चैनल लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रोमा लामेली जो कि कनेक्ट करता है कनेक्टर जैसा काम करेगा। उसके बाद क्या देखो द स्ट्रोमा कंटेन्स ये जो साइटोप्लाज्म पार्ट है द स्ट्रोमा कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। बेटा ये तो मेन पॉइंट है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इसीलिए बेटा ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है तुम जानते हो जब भी कोई प्रोटीन ध्यान में रखना है पॉइंट जब भी कोई प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसका मैसेज कहां से आएगा बेटा डीएनए से। समझना कौन सा टाइप का प्रोटीन बनने वाला है सेल के अंदर हु विल गाइड दिस द क्या डीएनए। सो लेकिन देखो इसके अंदर देखो डीएनए तो है डीएनए उसके बाद देखो राइबोसोम भी है। हम जानते हैं प्रोटीन तुम्हारा कौन सा ऑर्गेनेल में सिंथेसिस होता है
कौन सा सरफेस में? राइबोसोम। मैं आपको पहला वीडियो में बता चुका हूँ, राइबोसोम दो टाइप का होता है, एक तो है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, एक तो होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मतलब 70S टाइप, यूकैरियोटिक राइबोसोम मतलब 80S टाइप। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, सो देखो मेरे पास सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है एंड राइबोसोम है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट कैन सिंथेसाइज सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। क्या बोला मैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलता हूं, इसको हम बोलेंगे सेल विदिन, सेल विदिन सेल, सेल विदिन सेल। क्यों? देखो हमारा बॉडी में जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है बेटा, वही ही तुम्हारा कंट्रोल करेगा कौन सा टाइप का प्रोटीन बनेगा। क्लियर? लेकिन इसको मैं क्यों बोला? सेमी ऑटोनोमस ठीक है, मैंने बोल दिया बिकॉज वो कुछ माने कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोटीन वो खुद सिंथेसिस कर पाएगा। तुम जानते हो सेल का जो एक्चुअल प्रोटीन, जो 80% प्रोटीन सिंथेसिस होगा बेटा, वो कौन करता है? तुम्हारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हेल्प करेगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वही तुम्हारा रेगुलेट करेगा। लेकिन जो 20% होता है जो प्रोटीन, ध्यान में रखना, ये क्लोरोप्लास्ट में बनता है एंड तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इसीलिए ध्यान में रखना, दो तो ऑर्गेनेल में बोल रहा हूँ, एक तो तुम्हारा है क्लोरोप्लास्ट, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ये हो गया। लेकिन उसको और एक नाम हमने दिया सेल विदिन सेल। क्यों? बिकॉज ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये तो टोटल सेल के अंदर होता है ना, लेकिन सेल को टोटल कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस। देखो ये भी अपना हिसाब से उसका डीएनए है एंड राइबोसोम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये भी खुद तरफ का एक तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सो टोटल सेल, उसके अंदर इट इज वन टाइप ऑफ मिनी सेल। ओके, ऑर्गेनेल है लेकिन हम क्या बोल सकते हैं? सेल। सो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको? सेल, सेल विदिन द टोटल सेल। राइट? क्लियर? ओके, चलो क्या बोलेंगे उसको? राइबोसोम एंजाइम सिंथेसिस का कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या बताएगा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। क्लियर? द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर, देखो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, 70S। ओके, देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। आई बात समझ में? सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे।